पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं प्रिया, आकांक्षा और विवेक। और हम सभी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ही आज खास मौका रहा जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों के साथ बातचीत की। और इस मौके पर पीएम के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी नवसारी में भव्य रोड शो करते हुए नजर आए और पीएम मोदी पर लोगों ने फूल भी बरसाए। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। नवसारी में पीएम मोदी ने कहा कि आज महिलाओं से प्रेरणा लेने और कुछ सीखने का दिन है। इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है, जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होता है और इसीलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लैंड डेवलपमेंट की राह पर चल चुका है। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले। आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं बहनों बेटियों की उपस्थिति, इस विशेष दिन आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। देश की महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला दिवस के मौके पर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बधाई। आज हम महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाते हैं। हम महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास करने का भी संकल्प लेते हैं। हमारी बहनें और बेटियां कांच की छतें तोड़ रही हैं और सीमाओं को लांघ रही हैं। आइए हम महिलाओं को उनकी यात्रा में समर्थन देने का संकल्प लें, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे ना छूट जाए, क्योंकि वो कई क्षेत्रों में नए रास्ते बना रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर संसद में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। उन्होंने संसद भवन परिसर में संविधान सभा की महिला सदस्यों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व देखने को मिल रहा है और देश तेजी से प्रगति कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार CSMT शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को संपूर्ण महिला चालक दल द्वारा संचालित किया गया। इस ऐतिहासिक यात्रा में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टिकट परीक्षक और ट्रेन होस्टेस सभी महिलाएं थीं। वहीं मध्य रेलवे ने इस ऐतिहासिक पहल को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, ऐतिहासिक क्षण, पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से महिला चालक दल द्वारा संचालित की गई। ये भारतीय रेलवे में महिलाओं की ताकत, समर्पण और नेतृत्व को दर्शा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सिफी कंपनी के डेटा सेंटर और MOQ सॉफ्टवेयर कंपनी का भी शुभारंभ किया। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए ऑफिस के भूमि पूजन में भी शामिल हुए। सीएम योगी ने इस मौके पर यह कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े IT हब के रूप में विकसित हुए हैं। ये क्षेत्र आज के युवा और वैश्विक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आज का युवा अलग पहचान बना रहा है। आज के युवा की आवश्यकता के अनुरूप और वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए देश की आबादी का एक सबसे बड़ा राज्य आपके लिए अपनी 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज आपके सामने आया है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद की है, जिसके माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देने के
कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक तोहफा दिया। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का ऐलान हो चुका है, ये लागू हो चुका है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है उनको महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। महिला समृद्धि योजना दिल्ली में बीजेपी का चुनावी वादा था और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सरकार बनने पर 2500 रुपए प्रति महीने देने की बात कही थी। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से दिल्ली के महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कहा कि मैं आज भावुक हूं, इस महिला दिवस का ये सबसे बड़ा उपहार है। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। अपनी कैबिनेट की बैठक करी, माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। उसके लिए आपको बहुत बधाई। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में बब्बर शेर हैं लेकिन शेरों के पीछे चेन लगी हुई है, बंधे हुए हैं, आधे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की पोल खोलते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है, कुछ लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सीधे जनता से जुड़ना पड़ेगा, तभी जनता आप में यकीन करेगी। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज सुबह आगरा पहुंचे और सबसे पहले विजयनगर स्थित अपने पैतृक आवास गए और इसके बाद उन्होंने कैलाश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद लिया। वो संडे दोपहर तक आगरा में ही रहेंगे और इस दौरान कई प्रोग्राम्स का हिस्सा भी होंगे। लंबे विवाद के बाद आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में होली खेलने की इजाजत दे दी है। एएमयू परिषद में कहीं भी होली खेली जा सकती है। एएमयू का NRSC हॉल 13 और 14 फरवरी को होली खेलने के लिए, दरअसल 13 और 14 मार्च को होली खेलने के लिए ये यहाँ पर खुला रहेगा। इससे पहले एएमयू प्रशासन ने ये कहकर परमिशन नहीं दी थी कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। वह स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जब रोजा इफ्तार मुहर्रम से लेकर ओणम तक यहाँ पर मनाया जाता है तो फिर होली आखिरकार क्यों नहीं। वहीं दिल्ली की हवा एक बार फिर से दम घोंटू हो गई है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली में फिर से क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब के पहले फेज की पाबंदियों को लागू कर दिया गया। 2 दिन पहले दिल्ली NCR से ग्रैब को पूरी तरीके से खत्म किया गया था, लेकिन वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए शुक्रवार को एक बार फिर से ग्रैब 1 की बंदिशें लागू कर दी गई। अब होटल और रेस्टोरेंट में कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हजारीबाग में आज सुबह गोलीबारी की घटना सामने आई। यहां बदमाशों ने NTPC के DGM कुमार गौरव को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। इस फायरिंग में DGM कुमार गौरव को गोली लग गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
वहीं इस तरह से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से एनटीपीसी के कर्मचारियों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा का मंच एक बार फिर से सज चुका है। तमाम फिल्मी सितारे इस अवार्ड फंक्शन के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। 7 मार्च से सितारों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। शाहरुख खान जयपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनके लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए। माधुरी दीक्षित भी जयपुर आ चुकी हैं। वो इस अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म भी करने वाली है। बात सीरिया की, जहां पर नए शासन और सत्ता छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच हिंसा देखने को मिली। असद के समर्थक अलावाइट और सीरिया की नई सरकार के सुरक्षा बल के बीच गुरुवार को हिंसा शुरू हुई, जो कि आज भी देखने को मिली। हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। दिसंबर में विद्रोहियों ने असद को सत्ता से हटा दिया था। सत्ता पलट हो गया था। इसी के बाद देश में इस्लामी संक्रमणकालीन सरकार स्थापित की गई थी। इस्लामी सरकार बनने के बाद से बशर अल असद के देश से हटने के बाद से ये सीरिया में पहली भीषण हिंसा हुई। वहीं आतंकी देशों में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की। लिस्ट में पहले नंबर पर बुर्किना फासो का नाम है और दूसरे नंबर पर यहां पर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। जिस तरीके से आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, आतंकियों को पालता पोसता है, एक बार फिर से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था ने दरअसल एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। आतंक की सप्लाई जो पूरी दुनिया में करता है और वही पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा देता हुआ यहाँ पर इस सूची में दूसरे स्थान पर है। हालांकि अगर पहली स्थान की बात की जाए तो बुर्किना फासो का नाम सामने आया है, जहाँ पर आतंकवाद सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी धरती इस्तेमाल होती है आतंक को बढ़ावा देने में। और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का नंबर है। और आइए अब 4 के बार में आगे बढ़ते हैं। 4 मिनट में 24 खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। महिला दिवस के मौके पर उन्होंने संबोधित किया। कहा, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी में करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है। पीएम ने कहा कि हर योजना में नारी सशक्तिकरण की झलक है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनाया। हमने महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से भी जोड़ा है। पीएम ने कहा, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए। हर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। होली के बाद उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी के खरसाली गांव जाएंगे पीएम। यमुना जी का शीतकालीन प्रवास है खरसाली गांव। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे का नारी सम्मान। आज महिलाएं कर रही हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन। ग्रेटर नोएडा में सिफी डेटा सेंटर का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज का युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवा अलग पहचान बना रहा है। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रत्यक्ष बिक्री महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दिल्ली की सीएम भी सम्मेलन में शामिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने माल्यार्पण किया। दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड के हजारीबाग में डीजीएम की गोली मारकर हत्या मामले की जांच जारी। कनाडा के टोरंटो में पब में फायरिंग में 11 लोगों को गोली लगी। आगरा की यात्रा पर सीईसी ज्ञानेश कुमार आगरा के कैलाश मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। यूपी के सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा। आज शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दिया हिंदू राष्ट्र का नारा। बिहार से कहा, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। एएमयू कैंपस में छात्र जमकर उड़ाएंगे रंग और गुलाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने की मिली मंजूरी। पहले एएमयू प्रशासन ने किया था इनकार। लक्सर पुलिस का गो तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने 2 गो तस्करों को किया अरेस्ट। किसान के घर से गाय चोरी का आरोप। नागौर में दर्दनाक हादसा। देर रात जायल थाना पुलिस की गाड़ी को फॉर्च्यूनर कार ने मारी टक्कर से कांस्टेबल की मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 नक्सलियों का सरेंडर। 40 लाख के इनामी नक्सली ने भी किया समर्पण। सीएम ने की पुष्टि। एयर इंडिया ने बुजुर्ग महिला को नहीं दी व्हीलचेयर। 82 साल की बुजुर्ग महिला को गिरने से लगी चोट। 2 दिन से आईसीयू में एडमिट। जयपुर में आईफा 2025 का आयोजन। आज और कल सितारों का जमावड़ा।
जेईसीई सीतापुर में आयोजित आईफा 2025। आईफा के लिए सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं जयपुर। म्यांमार में कांपी धरती, सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। पुतिन की फ्रांस को बहुत बड़ी वार्निंग। कुछ लोग नेपोलियन के समय में जाना चाहते हैं, लगता है नेपोलियन का अंजाम भूल गए हैं। सीरिया के जबलेह में एक बड़ा हमला। अमेरिका समर्थित मिलिशिया ने हमला किया। तनफ अल ने हाईवे पर बमबारी की। भयंकर हमले का वीडियो सामने आया। आतंकी देशों में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था ने जारी की रिपोर्ट, लिस्ट में पहले नंबर पर बुर्किना फासो का नाम। और 9 राज्यों में 2 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश में 36 डिग्री सेल्सियस जा सकता है तापमान। राजस्थान में 2 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ेगा।